अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. लीनियर वेलोसिटी यानी क्या था, v था, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा. okay. Consider a body performs rotational, या बोल सकते हैं angular motion with linear velocity v and angular velocity omega. Suppose in time interval delta t, या उसको लिख सकते हैं dt. In time interval dt, the body displaced by angle d theta, and cover arc of radius r, then its linear distance, उसका एंगल डी थीटा है, उसने आर कवर की रेडियस की, तो उसका लीनियर डिस्टेंस क्या होगा, तो लीनियर डिस्टेंस होगा, उसको समझो बोलते हैं x. x इज इक्वल होगा r इंटू डी थीटा, क्योंकि जो x है वो बन जाएगा उसका आर्क, और तुम्हें पता है आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल. याद है सबको आर्क का फॉर्मूला? यस सर. ये पता चला कैसे हुआ है, किसी को डाउट इसमें? एक मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, तुम्हें ज्यादा आइडिया आएगा. जैसे कि एग्जांपल के पहले रॉड थी ना, समझो यहाँ रॉड है, सॉरी समझो रॉड है, ठीक है, और बाद में जो रॉड है वो इस तरफ आ जाती है, ठीक है. तो पहले जो उसका एंगल है वो है θ1, बाद में जो उसका एंगल है वो है θ2, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, डी थीटा. समझ आई बात इतनी? यस सर. तो इसने क्या यस सर. किया, एक आर्क कवर किया यहां से यहां तक, और समझो उसका रेडियस r था, तो इस आर्क की फॉर्मूला क्या होगी, आर्क इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बोलेंगे इसको r इंटू डी थीटा. समझ में आई सबको बात? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? यस सर. यस सर. अब उसके बाद आता है लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड. और तुम्हें पता है लीनियर वेलोसिटी यानी स्पीड जो होता है वो क्या होता है, इट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अब समझो डिस्टेंस हमने ले लिया x और टाइम ले लिया dt, तो x क्या मिला हमको, r d थीटा अपॉन dt. अच्छा, d थीटा अपॉन dt क्या होता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, W. ये होता है ओमेगा यानी w बोल सकते हो. तो फॉर्मूला क्या बन गई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अच्छा, v इज इक्वल टू क्या है, सॉरी ओमेगा क्या है, डी थीटा बाय dt. समझ में आया बेटा बात? The above equation is
scalar relation between linear velocity and angular velocity. समझ में आया बेटा बात सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट है अब तक? फॉर्मूला में v यानी कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर, r यानी रेडियस और Yes. एंगुलर वेलोसिटी। अब वह ध्यान दो, इसी में ये कौन सा रिलेशन है? स्केलर रिलेशन। दूसरा था इसका वेक्टर रिलेशन। वेक्टर रिलेशन कैसा होगा वो ध्यान से देख लो। जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, और ये है इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस है r। अब समझो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो जब ये यहां होगा तो यहां के बाद वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? फ्रंट की बैक? यहां से फ्रंट। फ्रंट। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। जब ये रॉड यहां पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे, तो यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ में आई बेटा बात? अगर ये रॉड घूमते घूमते यहां पहुंच गई तो बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? उसके यहाँ पे ऐसे, एरो नीचे। ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? टेंजेंशियल। अच्छा, साथ साथ में आर को देखते जाओ। ये आर इस तरफ है, अब आर इस तरफ है, अब आर इस तरफ है। हर बार बताओ आर और वी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। हर बार देखो 90 बन रहा है। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी? आउटसाइड। आउटवर्ड्स। आउटसाइड। वेरी गुड। तो उसको बोलते हैं एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं, पहले मैं बात करूं जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन होती है? टेंजेंशियल ऑलवेज, ठीक है। आर कौन सा होता है? हम बोलते हैं रेडियल। और ओमेगा कौन सी होती है? उसको बोलते हैं एक्सियल, यानी एक्सिस पे होती है। याद रहेगा बात ना? इसका मतलब तीनों आपस में कौन से हुए? परपेंडिकुलर हुए। आर और वी आपस में परपेंडिकुलर है, ओमेगा इनके भी परपेंडिकुलर है। तो इनमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। तो उस वक्त याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट रिस्पेक्ट में v को अगर मैं वेक्टर लिखूं तो v वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाती है ओमेगा क्रॉस r। क्या फॉर्मूला बन जाती है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। समझ में आया बेटा बात? याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, r क्रॉस ओमेगा नहीं। स्केलर में देखो r इंटू ओमेगा है, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन देखी नहीं जाती, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहां जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उसमें ओमेगा पहले आएगा, आर बाद में। ये तुम्हें पता होगा शायद, अगर आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। डायरेक्शन पूरी बदल जाती है। सेम इसमें भी ऐसा है। वी लाने के लिए क्या चाहिए? ओमेगा क्रॉस आर। अगर तुम आर क्रॉस ओमेगा करते हो मिलेगा तो वी, बट नेगेटिव मिलेगा। समझ में आए बात? जैसे सिंपल एग्जांपल, यहां लॉजिक देख लो। इस केस को ध्यान दो, इसको बोलते हैं फर्स्ट केस। आर किस तरफ है यार? एक्स एक्सिस में है। यस सर। तो हम लोग है ना आर को ले लेते हैं एक्स एक्सिस में, मतलब कौन सा? के आई कैप, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें
एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा किस तरफ आएगा? Outside. आउटसाइड। तो आउटसाइड को बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक जेड एक्सिस के लिए Z. क्या लिखेंगे? A cap. ए कैप। चलो अब इसमें वैल्यू डालते हैं। देखो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा ओमेगा क्या है? के। आर क्या है? आई। तो बताओ के क्रॉस आई क्या बन जाता है? क्या होता है के क्रॉस आई? J cap. J cap. इट्स जे कैप। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इट्स कॉल्ड जे कैप। समझ में आया बेटा बात? याद रहेगा इतना? Yes sir. तो फॉर्मूला याद आएगी, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है ओमेगा इंटू आर, सिंपल। और क्रॉस में ओमेगा क्रॉस आर। कोई डाउट यहां तक बेटा? सबको समझ में आया? क्लियर एवरीवन? Yes, Yes sir. ठीक है, लिख लो फटाफट। अब कुछ डाउट हो तो पूछ लो फास्ट।